तो जय मसीह। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की जीवित हुजूरी में परमेश्वर हमको लेके आया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए और इस कॉटेज मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज इस घर में परमेश्वर उतर आया है, प्रभु की महिमा हो। और ये बहन को मैं बुलाना चाहता हूँ, भाई को बुलाना चाहता हूँ। आप आइए प्लीज, ये कैमरे में आइए। ये बहन है और ये इनका बेटा और बहू है। और ये बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार ये चर्च का हिस्सा है और लगातार ये इनके घरों में भी लगातार मीटिंग करवाते रहते हैं। हालेलुया। जब भी हमारे प्रॉफिट जी अजय मसीह जी इंदौर प्रार्थना भवन आते हैं तो ये परमेश्वर के दास का आदर करते हैं और परमेश्वर के दास को बुलाकर यहाँ पर अपने घर में प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं इसी बात के लिए और उसी मीटिंग के लिए हम यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। हालेलुया। और सबसे पहले हम प्रभु के आदरणीय दास का और उनका स्वागत से शुरुआत करेंगे। उनका स्वागत करेंगी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। देखो ये तो आदर सम्मान है और सच में आदर योग्य एक ही परमेश्वर है, है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी सेवा कर, मैं तेरा आदर होने दूंगा। जैसे इन्होंने मेरा आदर किया, परमेश्वर का भी आदर करवाया। आमीन। उसी मंच पे कराया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। हमें संसारिक मंच में हमें परमेश्वर का मंच चाहिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इन्हें हम ब्लेस करते हैं पिता। तेरा दास का आदर करते हैं पिता। ये ले बुलाते हैं मेरे प्रभु ताकि पिता परमेश्वर के दिल में छुटकारा आ सके। जैसे उन्होंने आदर करा है पिता, वैसे ही आदर पाए मेरे परमेश्वर। हम ब्लेस करते हैं इनको, आप पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर। इनका आदर करना तुझे भाई पिता। हम तो यहाँ से जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके यहाँ पे कैमरे लगा के जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि अब से जो प्रार्थना की जाएगी उस पर आपके कान आंखें मन लगा है यीशु मसीह। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। जितना उन्होंने खोया उससे दुगना पाए यीशु मसीह। जितना ही पीछे हटे उससे कहीं गुना आगे बढ़े यीशु मसीह। कोई मिस गाइड करने वाला ना हो उनको यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा देते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु काशी से बैठिए। जय मसीह। ठीक है, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की इस मीटिंग के लिए जो परमेश्वर ने इस जगह पे बुलाया है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से कोई दिन खाली नहीं गया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। कल नाइट में भी इस बहन के हम साथ, ये हमारे साथ ही प्रार्थना भवन में, और आज परमेश्वर ने इस जगह पर बुलाया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने खोजियों को ढूंढता है और सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। हम घटे और वो बढ़े, हम छुपे और वो दिखे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। तू यहाँ लेकर आया है एक उत्तम मैसेज के साथ, यहाँ लेकर आया है पिता छुटकारे के साथ। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने बीती रात अपने से बात करवाई, हमें जगाया ताकि हम तेरे गुण भेद की बातों को समझ सके, तेरी बेस्ट प्लानिंग को हम जान सके पिता, ताकि हम तेरे प्रेम को जान सके पिता। और वही चीज़ पिता परमेश्वर आपने इनके अंदर डाली पिता और हमें यहाँ पर लेकर आए पिता। ये सब तेरा वेट कर रहे थे, हमारा नहीं पिता। ये उस प्रार्थना का वेट करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम सब यहाँ पर आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी यहाँ पर लोग हैं पिता जो बाहर है प्रभु जी आने वाले, उनके भी साथ हो पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को तेरा मैं सौंपता हूँ पिता। हमारा वचन प्रार्थना करना हर वो चीज़ पिता परमेश्वर सब तेरी अनुग्रह से हो पिता। हम घटे और आप बड़े पिता। यहाँ पे जवान लोग हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा भय हो पिता। उनके जीवन में से कोई बुराई ना हो पिता, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। अभी तक संभाला है पिता, इस जगह को आप में सौंपते मेरे परमेश्वर। यहाँ के हर चीज़ पे तेरा कब्जा हो पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वर्शिप में जाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना
भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी। और प्रभु जी एक एक को छू ले परमेश्वर, तो उतर आया है परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 व्यक्ति तेरे नाम से एकत्र होते तो वहाँ मौजूद होता है परमेश्वर। तो स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर यहाँ उतर आया है परमेश्वर, तेरी आग यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरे एंजल यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और फिर प्रभु जी एक एक को छूना परमेश्वर, आज आपके आग आपकी लाइट उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा
दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से, सब लोग तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके दूत के द्वारा आप उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आप यहाँ उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। ये घर का उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे पेंतुकस के दिन 120 लोगों पे आप उतरे थे बलपूर्वक, ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर आए तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मैं नहीं जानती कि इनके जीवन में पिता परमेश्वर क्या दुविधा है, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर अपने जीवन में क्या नेगेटिव बात है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर को आपसे धूल ली जाती है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान के बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कष्ट, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र को आउट करती प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका पहरा लगाती प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका पहरा लगाती हूँ पिता परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े तक को तो छू ले मेरे राजा पिता परमेश्वर। आप यहाँ बलपूर्वक उतरिए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर आप भर दो अभिषेक से मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आपने कहा है दो या दो अधिक स्त्री नाम को पुकारते मैं उपस्थित होता हूँ मेरे राजा। आप यहाँ उपस्थित हो मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ अपना कार्य करिए मेरे पिता परमेश्वर। आप बलपूर्वक उतरिए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को आज बात कर मेरे पिता परमेश्वर। आप तो मनों को दूर से ही जानने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर, आप दूर से ही जान लेते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। जिनको जिन वस्तु की जरूरत है आज ही प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी को आज ही प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी का नाश कर पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे, बंधन दे, आजादी दे मेरे पिता परमेश्वर। एक एक बेटा बेटी को पिता परमेश्वर सेव नहीं जाने देना पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटा बेटी है, तूने चुना है, संसार में से चुन लिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर तुच्छ और मूर्खों को चुने ताकि ज्ञान वाले को लज्जित कर सको मेरे पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम तो धूल मिट्टी राख है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया हम पर प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपके प्रेम की बहुत जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। आप उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर। जब आप उतर आते हो बलपूर्वक तो सब सामर्थ्य से भर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो परमेश्वर के नाम से। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको हम पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको हम पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये घर को बदल मेरे पिता परमेश्वर, घर के हर एक कोने को बदल मेरे पिता परमेश्वर। अरे पिता परमेश्वर ऐसी बात जो तुझसे धोली जा रही है, तेरी आशीष से धोली जा रही है पिता परमेश्वर, तेरे आशीष से वंचित कर रही है, आज मैं उसको नाश करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आउट करती हूँ प्रभु यीशु
यीशु के नाम से। और लॉर्ड पिता परमेश्वर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर बड़े काम करते, जो हमारे लिए असंभव है उसको आप संभव करके दिखाते मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ दुनिया को बदलने वाले परमेश्वर है, एक दिन में दुनिया बनाने वाले परमेश्वर है, एक दिन में पिता परमेश्वर हमारा मनों को बदल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को बदल मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मन मस्तिष्क को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जो चाहेगा वही होगा मेरे पिता परमेश्वर। आपके बिना पिता एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे पिता परमेश्वर, जो आप चाहते हैं वही हमारे लिए प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्ग से उतर आ मेरे पिता परमेश्वर, विराट परमेश्वर आप स्वर्ग से उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर। मैं बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जिसके भी जीवन में जो भी नीड है आज पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जो दुविधा है, परेशानी, दिक्कत है, कष्ट करने से आज ही उसका बंधन तोड़ दे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, आप यहाँ उतर आए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे राजा पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। बीमार है, बुखार की आत्मा है, शरीर छोड़ और भाग जा प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से बेटे बेटी चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से सलीब पे पिता परमेश्वर लहू बहाया गया, तुझे थूका गया, तुझे छली किया गया पिता परमेश्वर हमारे पापों के कारण मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर तुझे इतना दुख दिया हमारे पापों के कारण मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारे पाप को धो के शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर, और हमें हिम के समान श्वेत कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर आपने कहा धर्मी चाहे 7 बार करेगा फिर भी उठ खड़ा होगा मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर हमें फिर से बना दे, फिर से उठ के खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हाँ मेरे पिता परमेश्वर तू कभी ना छोड़ता ना त्यागता है मेरे पिता परमेश्वर, तो ढाल बन के खड़ा रहता है मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे एक बेटा बेटी को, हर एक बेटा बेटी को ढाल बन के खड़े हो, आप उनको सहायक पहुंचाइए पिता परमेश्वर, आप उनको सहायक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। जो भी घटी कमी है, जो भी दिक्कतें हैं आज उनकी संग पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर के जीवन को तू छू ले, छू ले, छू ले, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वायदा किया पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो कभी भी नहीं टलता है मेरे पिता परमेश्वर, कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर जब आप हमारे साथ हो तो बलपूर्वक उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर, आप उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तूने 365 बार कहा, मतलब हर दिन तूने वायदा की पिता परमेश्वर, इस वचन के लेकर एक एक बेटा बेटी को तू छू ले पिता परमेश्वर। हर डर की आत्मा को मैं आज डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पे, हर एक ऐसी बंधन को जो तुझसे धुली जाती है पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधन को, हर जादू टोना को, हर तंत्र मंत्र को मैं आज आउट करती प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आप यहाँ उतर आए, आपका पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर झुम्बेश कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को पवित्र आत्मा ठहर गया है, और आप भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ्य से, भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ्य से। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम घटे आप बढ़े, हम छिपे आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बढ़े पिता परमेश्वर, देश के कोने कोने में आपकी महिमा बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, हमारे एक एक वर्ड तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग से हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके बेटे दास को मैं आपके हाथों में प्रदान करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड आज जो भी दुविधा है आज पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर, सबसे उतर रहा मेरे पिता परमेश्वर, आपका सिंहासन खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, बलपूर्वक सिंहासन खुल जाए पिता परमेश्वर। हर एक मनों की चिंता पूरी कर पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को तू छू ले पिता परमेश्वर, जो पिता अपनी जवानी में पिता परमेश्वर गलत काम करते बैठे पिता परमेश्वर, उनको छू ले मेरे राजा पिता, उनके हृदय को बदल, क्योंकि माता पिता पिता परमेश्वर बहुत चिंतित रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक बेटा बेटी से तू बात कर, आज जवान बेटा बेटी से बात कर, मेरे उनको मन को फिरा दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके माता पिता की तरफ फेरा दे मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर जितनी भी चिंताएं फिक्र है माता पिता की आज ही खत्म हो प्रभु यीशु के नाम से, बच्चे अपने आप मुड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से और आपके सामने आ जाए पिता, क्योंकि तूने कहा हर एक घुटना टिकेगा तेरे सामने मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घुटना टिकेगा मेरे पिता परमेश्वर, जाति जाति के लोग तेरा उद्धार करें प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। आप यहाँ उतर आए हो, आप यहाँ उतर आए हो पिता परमेश्वर। मैं दीदी और टेंसी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन को भी तू छू मेरे राजा पिता परमेश्वर। आज ही तू बड़ा काम करने जा रहा है, आज ही तू मिरेकल करने जा रहा है, आज ही तू चमत्कार करने जा रहा है पिता परमेश्वर।
तू बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। वाकई में वो महान परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। कहाँ गई बहन, कहाँ गई वो वरुण भाई? और परमेश्वर धन्यवाद है। देखो ये घर प्रभु ने प्रार्थना के लिए बनाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपने बुलाया। और हम सब प्रार्थना योद्धा है, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करा है। और हमारी हमेशा ये डिजायर रहती है जहाँ हम खड़े वहाँ आप खड़े हो यीशु मसीह के नाम से, है ना। क्योंकि हमें उस जगह से इस जगह प्यारी है, यानी कि आपको हमें यहाँ बुलाना है ना। और बहुत कुछ आज प्रभु आपको बताएगा, इसीलिए। और हम 4 और 2 प्रोफेट नैन्सी उनकी मम्मी वो नहीं आ पाए किसी कारण, परमेश्वर जानता है। लेकिन हमारे अजीज़ हैं, जब मैं प्रार्थनाएं कर रहा था तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि परमेश्वर मुझसे कहा कि हम कितनी बार यहाँ पर आए, है ना, काफ़ी बार आए ना। और प्रोफेट नैन्सी हमारे साथ है कि अभी 2-3 बार मैं लास्ट टाइम आया तो वो नहीं थे, है ना। लेकिन परमेश्वर मुझे एक आवाज़ दे रहा है बार बार कि देखो परमेश्वर हम सबको एकजुट कर रहा है। आमीन। याद रखना, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। जो मसीह में चलेगा शैतान उसे अलग करने की बहुत कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा। क्योंकि हमने अब शैतान से दोस्ती तोड़ के उसे दुश्मनी ले ली है। एक बात कहना चाहता हूँ, कल हमने गवाही देखी, गवाही बोली, है ना, कितनी अच्छी गवाही थी। आज ही शैतान ने उनको गिराया, है ना, आपके पति को ना। क्यों? क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो शैतान भी एक्टिव होता है। जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो शैतान में खींचता है कहीं ना कहीं बातों से। हमें अनसुना करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी टीम है वो बढ़े। जैसे देवास प्रार्थना भवन बना, इंदौर बना, ये वाला बना, है ना, वैसे ही इस घर को भी प्रभु चुने, है ना। हर जगह पे तेरी परमेश्वर की महिमा हो, कोई भी ऐसा छूता ना हो। आपने उस पुराने जीवन से सीखा और कल जीवित चर्च की बड़ाई हो रही थी। जीवित चर्च का मतलब है कि हम जीवित रहे। क्या हम अब जीवित है? अगर हम प्रभु जीवित है तो हमारे अंदर मसीह जीवित है, वो दिखना चाहिए, है ना। तो यही मैं कहूँगा। और प्रभु मुझे आवाज़ देता, मैं कहूँगा अपने भाई से, अपने अजीज़ से, प्रोफेट नैन्सी के पापा से, हम सबके पास पुलपिट है, यानी कि हमें प्रभु ने अधिकार दे रखा है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। ये पहली बार प्रार्थना परमेश्वर देखो इनके मुँह से यहाँ सुनाएगा। और मैं सच कह रहा हूँ, इनकी प्रार्थना के परमेश्वर कान लगाएगा, इनके मुंह की ओर कान लगाएगा। इनको भी नहीं पता ये कोई बोल के आया, मैं नहीं बोल के आया, ये मुझे परमेश्वर पुलपिट पे खड़ा करके बताता है। किसी को नहीं पता ये बात, मुझे भी नहीं पता थी। परमेश्वर का मेरे बेटे से प्रार्थना करवा। आइए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु कि मैं तेरे सामने खड़ा भी हो सकूँ मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। तू जानता है प्रभु हमारी परिस्थितियों को, तू जानता है परमेश्वर पिता। लेकिन मैं उन सारी परिस्थितियों को प्रभु पीछे छोड़कर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है मेरा प्रभु। मैं तुझे सब कुछ प्रभु, सारा पहला स्थान प्रभु तेरा तुझे देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरे सिवा मेरा कौन सहारा है मेरे परमेश्वर पिता? मैं किसके पास जाऊँ मेरे प्रभु? तू ही मेरा सहारा है प्रभु। सारी चिंताओं को प्रभु मैं तेरे चरणों में रखता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मेरे सारे घर की परिस्थितियों को प्रभु मैं तेरे सम्मुख रखता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने आज तक हमें संभालेगा प्रभु, और आगे भी संभालेगा, विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि तुम्हारे साथ है। तूने ऐसा प्रकट किया है प्रभु, कई बार हमें तूने बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। हमने इस चीज़ को जाना है मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए हम निडर बेखटके होकर प्रभु निकलते तेरे नाम के लिए, क्योंकि तू ही है प्रभु जो हमारी अगुवाई करता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम से हम जाने जाए प्रभु परमेश्वर। तू बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु। तू दिखे, हम छिपे मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन प्रभु हम सबके साथ होना मेरे परमेश्वर पिता, हमें सब कुछ छूना मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको छूना प्रभु। हमारी सारी चिंताओं को हर लेना मेरे प्रभु पिता, क्योंकि तू है तो चिंता के तो वहाँ जगह नहीं है मेरे परमेश्वर। सारी चिंताओं को प्रभु तेरे सम्मुख तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, और अपने भूल जाते हैं क्योंकि तूने उसे हटा दिया हमारे हमारे जीवन में। तेरा ही स्थान होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सर्वप्रथम है मेरे प्रभु, तू ही पहला स्थान है मेरे प्रभु। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो आदर के योग्य, तो महिमा के योग्य, तो भय योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन से मेरे जीवन के कोटि कोटि पल से प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु बेटी और माँ के लिए प्रभु जो आज नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर पिता, पता नहीं प्रभु क्यों, लेकिन तू जानता है। तू उनकी चिंताओं को समझता है प्रभु, लेकिन
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू उनको चिंता से दूर निकालेगा, Yes. उनको हटा के प्रभु लाएगा प्रभु उनको यहाँ। यस पिता तू उनको जताएगा कि पहला स्थान तो तेरा है प्रभु। Yes. अपने बेटे का को जो स्थान दे रहे प्रभु वो नहीं है प्रभु, तेरा स्थान पहले है मेरा परमेश्वर पिता। उनको यहाँ होना चाहिए था मेरे को, नहीं आए प्रभु। तू जानता है प्रभु, तू क्षमा करना मेरे प्रभु, तू क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर पिता, तू दया का सागर है मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे होठों से तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जब भी बोलूँ प्रभु, मुंह खोलूँ मेरे परमेश्वर पिता, सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने इस मुझे कहाँ से चुन के लाया प्रभु। मैं तो कुछ भी नहीं था प्रभु, मैं तो पापी था प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी था परमेश्वर पिता, लेकिन तू तेरी दया उससे कहीं बड़ी है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया अनोखी है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू पापियों से प्रेम करता है प्रभु, पाप से नहीं मेरे परमेश्वर। हम कई बार गिरते हैं मेरे प्रभु, जानते बूझते भी गिरते हैं प्रभु, लेकिन तू क्षमा करता है मेरे प्रभु, क्योंकि हम तेरी ओर आते हैं प्रभु। हम बार बार तेरी ओर आते हैं प्रभु, तो हमें संभालता है मेरे परमेश्वर। मैं अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु, तू उन्हें संभाल प्रभु। तू सब कुछ करने वाला है प्रभु, मेरी कोई चिंता नहीं है प्रभु किसी भी विषय में प्रभु, क्योंकि मैंने उसे तुझे दे रखा है मेरे परमेश्वर। तू ही सब कुछ देखने वाला, तू सब कुछ जानने वाला, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर था। आज मेरी जो भी परिस्थितियाँ हैं प्रभु, उसके लिए मैं भयभीत नहीं हूँ प्रभु, क्योंकि वो मेरे अंडर में नहीं है, मेरे बस में नहीं है प्रभु। मेरी परिस्थितियों को मैं नहीं बदल सकता मेरे परमेश्वर, लेकिन तू है प्रभु बदलने वाला, तू मार्ग दिखाने वाला, तू बताने वाला प्रभु, मार्ग बताने वाला। क्योंकि तू जो कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही मार्ग है। हम तेरे चिन्हों पर चलने पाए प्रभु, हम तेरे अनुसार चलने पाए प्रभु। हमें अगुवाई करना मेरे प्रभु पिता, अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। ये सारी परिस्थितियों को तो तू जानता प्रभु, तुझे ही सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें मुझसे दूर करना प्रभु, कोई बोझ मुझ पर नहीं रखना प्रभु कि मैं तेरी महिमा से वंचित हो जाऊँ मेरे परमेश्वर। मुझे दूर करना प्रभु उससे, मुझे फ्री कर मेरे परमेश्वर, फ्री कर प्रभु, कि मैं सारे तन मन धन से तेरी सेवा करने पाऊँ मेरे परमेश्वर। यही इच्छा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि अंत के समय में तुझे मुँह दिखाने लायक रह सके, तेरे सामने खड़ा होने पाऊँ मेरे परमेश्वर। लेकिन तेरी दया से ही संभव है परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा और स्तुति तेरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। बैठिए। परमेश्वर धन्यवाद है। कहाँ है वरुण भाई? देखिए, आप दोनों यहाँ रहते हैं और मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। पहले प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, पहली बात है कि शैतान एक चोर के समान है। वरुण भाई ज़रा ध्यान से सुनना। आपका जीवन खुदा ने बचाया है, किसी इंसान ने नहीं। आपका जीवन परमेश्वर ने बचाया है, हमने भी नहीं बचाया है ना। आपको हमें जवाब नहीं देना, परमेश्वर को देना है। दूसरा, जब भी कल आप नाइट प्रेयर में नहीं आए, पता नहीं क्यों, है ना, जबकि आना चाहिए था, क्योंकि सारा आदर महिमा जब हम होठों से बोलते हैं ना, परमेश्वर को देते हैं, है ना। अभी एक केस आपके पास आया, कहाँ आया वो? चोट लगा हुआ, कहाँ पे आया? आपके पास। मैंने उसे भी यही समझाया था ना, आपने फ्री में इलाज किया, उसका जान बचाई, वो आपका एहसान मानेगा नहीं मानेगा? वो आपके पास आना चाहिए ना। आज हम कहाँ हैं? बहुत दुख है। देखो, जब आप सच्चाई के रास्ते पर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कांटे चुभेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम चलना बंद कर दे, चलना तो पड़ेगा। जब आप उस रास्ते पे थे जहाँ पे दुकानें थी नशे की, उस समय कोई कांटा नहीं चुभा, कोई दिखता भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक नशा था। खुशबू सामने आइए, क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों एकजुट हो और परमेश्वर में हो तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें परमेश्वर को युद्ध की जरूरत है। आप सब जवान हैं। संजू भाई, थोड़ा ध्यान से बैठना और सुनना, है ना। जैसे हम अपने जॉब पे बॉस की सुनते हैं ना, है ना, बॉस की सुनते नहीं तो निकाल देगा जॉब से, ऐसे ही परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर के दास की सुनो। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी दो लाइफ थी। एक वो जो परमेश्वर दूर होकर मुझे मृत्यु मिली, यानी कि संसार में कुछ नहीं मिला, आज खुदा में होकर सब कुछ मिल रहा है ना। इस चीज़ को अभी आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, ठोकर के बाद समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी। खासकर आप दोनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप दोनों का घर परमेश्वर बनाया,
परमेश्वर ने जोड़ा। कई बार ऐसे मोमेंट आई, हम सब गवाह हैं कि टूटने वाला था, बिखरने वाला था, परमेश्वर ने जोड़ा और संतान की भी आशीष दी। लेकिन आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आप कहाँ हैं? शैतान तो खींचेगा। याद रखना, बात कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर में आने के बाद पीछे हटते हैं तो 7 गुना विपत्ति आती है। बाइबल में साफ लिखा है, सॉरी 8 गुना, क्योंकि वो आत्मा अपने से 7 बुरी आत्मा को साथ ले जाती है और उस मनुष्य की दशा पहले से बदतर हो जाती है। इमेजिन करो, क्या हम परमेश्वर को समय दे पा रहे? दूसरी बात, जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो शैतान तो कहीं ना कहीं से ऐसी बातों को लेकर आएगा कि शायद हमने सुनी ना देखी होगी। कुछ भी बोल सकता है किसी के रूप में, वो उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो किसी में आके कुछ भी आपको बहका सकता है। सिर्फ आपको क्या रोकेगा? परमेश्वर के घर पे रोकेगा, वचन पढ़ने से रोकेगा और अपना काम पूरा करेगा। क्या होगा? नुकसान किसका होगा? डॉक्टर पेशेंट की लड़ाई होगी, पेशेंट गुस्से में नहीं जा रहा डॉक्टर के पास, किसका नुकसान होगा? है कुछ? किसका नुकसान होगा? पेशेंट का ही होगा। आप किसका नुकसान कर रहे हो? एक माँ इतनी दूर से आती है, चली जाती है, रात बिता रही है, बुखार कोई मायने नहीं रखता। अब आते बुखार ठीक होता है भाई, बोतल की जरूरत नहीं पड़ती। सच कह रहा हूँ, मैं बुखार में पुलपिट पे खड़ा होता हूँ कई बार, मुझे नहीं दिखता बुखार। आप आते, कोई वहाँ पे वो नहीं था, आप चंगे होते, आशी को भी सबको लेकर आते। आज शैतान यूथ का जीवन खराब कर रहा है। मेरे पास कितनी बड़ी लिस्ट है, आप खुद गवाह हो लिस्ट की क्या बात है, आपको खुद पता है। क्या आप चाहते हो कि आप दोबारा लाइफ में भाई जाए? चाहते हो तो चाहते तो हो। पहला दर्जा है, जैसे पहले पागल थे उससे ज्यादा पागल हमें परमेश्वर होना है, दीवाना होना है। यह नहीं है कि आज हमें छुटकारा मिल गया तो वह टाटा बाय बाय, नहीं। परमेश्वर यहां पर है, वो हमें बचाना चाहता है। मेरा कर्तव्य, मेरा एक ही डिजायर है। आज ये सब लोग तितर बितर थे, कोई प्रार्थना योद्धा नहीं था, कोई कुछ जमीन के घर पे आया। 7 सितंबर 2022 को वो 2 बेटियां नहीं आई, उनकी गवाही हमेशा मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां मिला है। और आज देखो कैसे प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम ही प्रार्थना करें, हम चाहते वरुण भाई यहां खड़ा हो। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप संभालो चीज को। मेरा यही डिजायर है, जो मेरे पास है उसको बांटता हूं। तो ये वही बात है, हम परमेश्वर देना चाहता है, आप लेना नहीं चाह रहे। वन साइड हो जाओ। हाँ, अगर आपको लगता है, आप बोलो पाशा जी हम नहीं आ सकते, हम तो अपनी लाइफ जिएंगे, आप अपनी लाइफ जी, बस बात खत्म, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे डर है ना, जब लाइफ में कठिनाई आएगी तो कौन बचाएगा? आज एक देखो, उस दिन में कि वरुण भाई आप और आप दोनों के ऊपर एक शैतान मंडराते रहता है, मंडराते ही रहता है। ये संतान परमेश्वर की है, इसे परमेश्वर को सौंपना है, ना कि कहीं भटकना है। शैतान तो मुंह फाड़ के खड़ा है, आप यकीन कर लो नहीं तो। दूसरा, आज पर मुझे मैं कर परमेश्वर यहाँ पे कौन सा वचन देना है, क्या वचन दूं? तो परमेश्वर जा आज सीसीटीवी कैमरा लगा दे। अब लगाए है यहाँ पर? कहाँ है? बाहर है ना। आज देखो बड़े बड़े सीसीटीवी मैं लेकर आया हूँ बैग में मैं, वो सीसीटीवी कैमरे जो आपके हर चीज को मूवमेंट करेंगे। अब क्यों लगाते कैमरे हैं? क्यों लगाते हैं? ताकि चोर को देख सके, कोई बुरा इंसान ना आए ना। आज मैं आपको वो सीसीटीवी कैमरे देख रहा हूँ जिसमें हम पाप करते भी दिखेंगे, हम चुगली करते भी दिखेंगे, हम गलत है वो भी दिखेंगे, सही है वो भी दिखेंगे। जैसे एक बॉस लगाता ना वर्क एक शॉप पर, ताकि वो वर्कर को भी देख सके कौन ईमानदार कौन वफादार है। हम यहाँ प्रार्थना करके चले जाएंगे, ये 6 दिन 7 दिन जो भी है, आप पूरे महीने मान लो आपके अंडर में रहेगा। कौन शैतान कैसे आ रहा है, प्रिंस इसको छोड़ दे, कौन कैसा आ रहा है ना, कौन कैसा व्यक्ति आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा क्या हम राइट है या रॉन्ग, है ना? आज पता चलेगा। ये सीसीटीवी कैमरा है, वो कैमरे जो अंधेरे में भी दिखते हैं, वो कैमरे जो अगर आप सो के सोचोगे ना तब भी वो आवाज आएगी। वॉइस वाले कैमरे लेकर आया हूं मैं, है ना। निकालेंगे बच्चा मेरे साथ। दूसरा इतिहास 7:14। आशी को दे दो बच्चे को, जरा ध्यान से सुनो। दूसरा इतिहास 7 का, ये सबके लिए है, मेरे बात जरा ध्यान से सुनना। ये वचन है परमेश्वर का। मैं वचन के लिए परमेश्वर के हमेशा सीरियस हूँ। मुझे दोस्ती नहीं पसंद है, मुझे परमेश्वर पसंद है ना। मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे? अपना आदर करने नहीं आ रहा हूँ,
है ना। मैं चाहता हूँ आप बचो। एक डॉक्टर पेशेंट पे, एक डॉक्टर पूरा तन मन लगाता है चाहे पेशेंट बचे, लेकिन परमेश्वर हमें यही से सिला देता है। मेरा काम है कि यहाँ प्रतिफल हो, ये नहीं हम आ रहे खाना खा रहे और ठीक है नहीं नहीं, हम प्रतिफल दिखने चाहिए, वो फल लगे, वो फ्रूट्स लगे। वरुण भाई यहाँ ही दिमाग देना। देखो आपकी कंडीशन को मैं 2 साल से जान रहा हूँ, आप खुद जान रहे हो। मैं नहीं चाहता आपका परिवार फिर वही चीज़ देखे। शैतान तो आपको रोकेगा, वो तो बहकाएगा किसी न किसी द्वारा। आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है, बस यही फाइट हो, यही जीत है। हर चीज को हमें झेलते हुए आगे बढ़ना है, ये जीत है। देखो आज सीसीटीवी कैमरे है जो हमारे लिए लाभदायक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों शैतान बार बार अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर का आज उसकी आंखें लगा रहा हूं। यहां लिखा है दूसरा इतिहास 7 का 15 और 16 पढ़े पिंटू भाई। दूसरा इतिहास 7 का 15। मैं पढ़ूं? हाँ, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, यहाँ ध्यान देना। हाँ, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरे कान दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। ये वचन दिया परमेश्वर ने। आपको पता है ये वचन सबसे पहले मैंने इंदौर में कहाँ पढ़ा था? इनके घर पे। यही बोला था कि आज से मैं सीसीटीवी कैमरा लगा के जा रहा हूँ। यही परमेश्वर ने बोला है। क्या लिखा है देखो, बढ़ जाए भाई। यह लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, इस स्थान, यह भवन का नाम नहीं है, स्थान बोला है। जो आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्या है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर कह रहे मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे, नो स्टॉप। प्रार्थना हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है यहाँ पर? सब कुछ देख रहा है परमेश्वर। अंधेरे में भी देखने वाला परमेश्वर है और हमारी जो गतिविधियां है उस पर नजर रखता है। सीसीटीवी कैमरा यही तो है ना कि कोई चोर तो नहीं आ रहा, परमेश्वर यही देखेगा कि चोर यहाँ पर तो नहीं आ रहा या चोर बुलाया जा रहा है। क्यों? अगर प्रार्थना नहीं हो रही तो चोर बुला रहे हैं हम। संगति कैसे हो रही है? परमेश्वर बहुत डीप बता रहा है आज, ताकि छुटकारा मिले। यहां साफ लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया। ये एक प्रैक्टिकल एक भवन के लिए नहीं है कि सुलेमान ने जो बनाया था उसी के लिए, नहीं तो परमेश्वर एक ही भवन में भेजता सबको। यह हम सबके लिए है ना। हम और आप कौन है? कौन है? परमेश्वर के मंदिर है, यह हमारे लिए है। इस मंदिर में हम क्या डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना। अब ये बोतल मैं इनको दे रहा हूँ, लो भाई भर के लाना, तुरंत भर के ले आएंगे, ठीक है। इसमें छेद हो तो नहीं भरेगी। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा छेद तो नहीं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना मिस हो रही है? अगर आप दुनिया को देखकर चल रहे हो तो परमेश्वर को देखकर नहीं चल सकते, और परमेश्वर को देखकर चले तो दुनिया को देख नहीं सकती। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए ईमानदार है, वो वफादार है। मेरा यही है, जब भी हमें बड़ी जगह दिखती है ना, हमें कोई कुछ ख्याल नहीं आता, बस एक ही ख्याल आता है, या कितनी अच्छी प्रार्थना होगी ना, कितने अच्छे लोग आएंगे ना, यही लगता है बस ये घर काश भवन बन जाए। यही डिजायर रहती है बस। जहां बड़ा भवन देखा बस यहाँ कितने अच्छे लोग आएंगे ना, यहाँ काश मीटिंग हो जाए। यहां लिखा है अब से जो प्रार्थना इस समय की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आंखें और कान 24 घंटे लगे रहेंगे। आज से सोच समझ के चलना। यहाँ पर यह नहीं आप सोचो कि चलो यहाँ पे तो लगे, हम कहीं और रह लेते है ना, हम तो कहीं और रह लेते। नहीं नहीं नहीं, ये मन की बात है। परमेश्वर मन का ज्ञाता है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, सब जानता है। अगर हमारा मन साफ है तो खुदा हमारे अंदर है। अब क्या लिखा है देखो, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मन और परमेश्वर की आंखें लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे?
अब एक चीज़ होती है, जब कोई लड़का लड़की अफेयर करते तो उसका मन क्या कहता है, यार तू तो उसके मन में पागल है ना, तेरे मन में वही बसी हुई है, यानी कि वही चीज़ दिखती रहती है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है अपनी आंखें वहाँ लगा के रखता है। इमेजिन करो, खुदा को 24 घंटे देख रहा है, रातों दिन देख रहा है। जब एक बाप अपने बेटे को आंखों के सामने रखता है तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है वो बेटा बिगड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि माँ बाप के आंखों के सामने है। आज से परमेश्वर के सामने आपको मैं उपस्थित करता हूँ। आपका चलना, आपका फिरना सब परमेश्वर नोट करेगा और उसी हिसाब से प्रतिफल देगा। हमारी देखो, परमेश्वर के दास का काम क्या है? प्रार्थना करना, ब्लेस करना, काम तो आपका ही है। आपका काम क्या है? दवाई देना। अब वो नहीं खा रहा, अब क्या करोगे? वो आपको शिकायत करेगा, आपने कैसे दवाई दी। अब क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाओगे, अब और अच्छी दवाई दोगे, वो फिर ठीक नहीं हो रहा। क्यों? जब पता चलेगा वही दवाई नहीं खा रहा, आपको बुरा लगेगा ना, आप मत जाइए मेरे पास अब, क्यों मेरा नाम खराब हो रहा है। आप तो चर्च आए हो, इंदौर प्रार्थना भवन, है ना, चर्च कहीं भी गए होंगे। चर्च एक पवित्र चीज़ होती है ना, उसमें बुराई अलाउड है पूर्ण भाई? थोड़ा आवाज़ निकालो। नहीं है। उसमें सिगरेट पीना अलाउड है भवन में? नहीं है ना। उसमें कोई बुरा काम अलाउड नहीं है ना। बाहर कर सकते, फिर बाहर कर सकते क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं कर सकते ना, यानी कि। लेकिन आज वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईंट पत्थरों का भवन जब बनता है जब परमेश्वर का दास खड़ा होता है, इसलिए वो भवन बनता है। खाली खंडर को कोई भवन कहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपना आत्मा उसमें डाला था, वही चला आ रहा है। निकालेंगे वचन, 2 कुरिन्थियों, 1 कुरिन्थियों। ये आज आपको वो मिल रहा है ताकि आपसे कोई गुनाह ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अधर्म ना हो। आपके अंदर ये डर है, ये सीसीटीवी कैमरा है कि भैया अब तो जो कर लिए, अब तो कैमरे लग चुके हैं, अब चोरी नहीं करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। आपकी हर एक छोटी चीज़ का मूवमेंट रखेगा परमेश्वर। हाँ, अगर कोई गलत इंसान, गलत चीज़ शैतान आता है तो उसको भी देखेगा, लेकिन याद रखना वो आपके द्वारा ना है बस। कोई जबरदस्ती आता है उसे चोर कहते हैं, कोई दोस्त पीने वाला आता है उसे रजामंदी कहते हैं। ये देखना कि हम पाप कर रहे हैं या पाप हमें कर रहे हैं, कि कौन आ रहा है। वचन कहता है पाप द्वार पर खड़ा है, इसलिए ये वचन बहुत जरूरी था, परमेश्वर ने याद दिया है यहाँ पर। 2 कुरिन्थियों 3:16, नहीं सॉरी 1 कुरिन्थियों, हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? किसके लिए लिखा है? अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए, पास्टर के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, किसके लिए? है ना, मानते हो ना कि हम कौन है? मंदिर है। अब ये घर कितना अच्छा लग रहा है बैठे हुए, क्यों लग रहा है? साफ कर रखा है ना। चर्च भी साफ करते हैं, क्या हम अपने घर को साफ करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैल घुसेड़ा हो, जाले लगे हो, है ना, हीन भावना हो, ढह कपट हो, चुगलियाँ हो, बुराई हो, दिख तो बड़ा अच्छा रहे ऊपर से, अंदर से सब कुछ खत्म हो। पाप की कमाई कर रहे हो, पाप से कमाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, याद रखना परमेश्वर को दान पसंद नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता पसंद है, पवित्रता पसंद है। वो पाप को देख नहीं सकता। क्या लिखा है देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वह हम है। क्या लिखा है कि कोई नाश करेगा, यानी कि कोई जाओ टोना करेगा तो परमेश्वर नाश कर देगा उस लोगों को, उस जाओ टोने को नाश कर देगा, बीमारी को नाश कर देगा। लेकिन अगर हम ही कर रहे हो तो, हम ही उस नाश कर रहे हो तो परमेश्वर हमें भी नाश कर देगा। आज हम यही बात करते हैं एली की 2 पुत्र की, यही कर रहे थे ना। उन्होंने अपने मंदिर को खुद नाश करो, नाश हो गया, परमेश्वर को मार दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, इसलिए वरुण भाई, खुशबू और आपसे कह रहा हूं, अपने आप को जांचना। हम मंदिर है, याद रखना। कहीं भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, 24 घंटे 7 दिन एक जैसा रहना परमेश्वर में। आप मंदिर बन चुके हैं। सबसे कह रहा हूं संजू भाई, इधर देखना, परमेश्वर ने मंदिर बनाया आप सबको। इधर उधर मत देखना कि अरे अब आप पास ही चले गए, अब हम 6 दिन अपनी जिंदगी जिएंगे ना। संडे का परमेश्वर नहीं है, रोज का परमेश्वर है वो। अब इस मंदिर में क्या करना है यह आपको देखना है। इस मंदिर में क्या करना है यह आपको देखना है। ये मंदिर बन चुका है। इस मंदिर में हर चीज़ पवित्रता की होनी चाहिए, हर चीज़ ईमानदारी की होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी कमाई की होनी चाहिए। याद रखना, आज से इस घर में, आपके भवन में, आपके घर में, यानी कि आपके दिल में कैमरे लग चुके हैं। छुप नहीं सकता आज।
दुनिया को कितना भी छुपा के हम पाप कर ले, खुदा के सीसीटीवी कैमरे में आएगा ही, उससे वो डिलीट भी नहीं होती है। रिकॉर्डिंग धरती पे नहीं, स्वर्ग में हो रही है। और आज अपने आप को जांचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना हम दोषी ठहर जाए। वचन की द्वारा आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे सारे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वाकई तुम महान परमेश्वर पिता, तो आदर महिमा तेरा है मेरे परमेश्वर। आज से इस घर में नहीं, हमारे जीवन में तेरे कैमरे लग चुके पिता, तेरी आंखें, तेरा मन, तेरा पिता कान यही लगे रहे पिता। आज जो वचन समझा है पिता परमेश्वर, उनकी जीवन में आ सके पिता, समझ आ सके पिता, शैतान के कानों को बंद ना कर सके पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस घर को तेरी जरूरत है पिता, ताकि इस घर में से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको आप पसंद हो मेरे परमेश्वर पिता। हम घर को ब्लेस करते, इन लोगों को ब्लेस करते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते लाओ। ये मैं भूल गया था, देखो परमेश्वर ऐसे काम करता है। आ जाओ बहन, बाप आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, अपनी बेटी के जीवन की हर वो चीज़ें दूर कर दे, हर बोझ से आज़ाद कर दे, हर वो चीज़ जो शैतान की ओर से आज आज़ाद हो जाए पिता। तो शक्तिमान परमेश्वर, तेरे से कुछ नहीं छुपा, अपनी बेटी को आज़ाद कर और निर्दोषता पवित्रता के साथ तेरी भवन में आगे गवाही दे सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाइए, आ जाओ, नहीं रहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कर प्रभु जी पिता, तेरा बेटा है प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करे। तू सब कुछ कर सकता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तूने हड्डियों को जलाया है मेरे परमेश्वर, तूने कहा कैसे क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? वो कहता तू ही जानता है, इसको ठीक करना तू ही जानता है पिता, तू सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत आज डीप वचन दिया है, इसका आपको ना ये याद रखना है। धन्यवाद करते हैं पिता, ये तेरा बेटा है प्रभु जी, तूने जोड़ा इनको पिता, शैतान इनको अलग ना कर पाए पिता। मैं इनको तेरे हवाले करता हूँ प्रभु जी, आज से इनका सोचना विचारना सब तेरी ओर से पिता। हर वो चीज़ जो उनको तुझसे दूर करती मैं पिता, उसको आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ उस बेटे को जो तेरी है पिता परमेश्वर, ये तेरी देन है प्रभु जी, किसी इंसान की नहीं पिता। ये ब्लेस है पिता, इसके जीवन की हर कमी घटी को दूर करना पिता, ये आशीषित है यीशु का सामर्थ्य नाम से पिता। इन दोनों को ब्लेस करता हूँ, वो प्रेम दोबारा ला दे पिता, पहला सा प्रेम इन्होंने खो दिया है पिता, वो प्रेम को दोबारा जगा दे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमें इसके काला धागा बंधा था, वो किसका था? क्यों वो छोड़ दिया ना आप सबने? फिर यही तो है ना, वापिस जाओगे तो भैया कुछ नहीं होगा। देखो परमेश्वर ऐसे दिखाता है। आ जाओ संजू भाई, बंद हो गया, अब तो कोई बात नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस बेटे को तू बचा, इसके ऊपर से हर करश हर बीमारी को दूर कर पिता, चंगा कर। बंद हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे मुकाते हुए दोनों को पिता हर बुरी नजर से, बुरी शक्तियों से बचा मेरे परमेश्वर, मेरी महिमा कर पाए पिता। मैं आशा की प्रार्थना करता हूँ, तूने आवाज़ दी, इसके ऊपर तेरा अनुग्रह है पिता, ये नहीं समझ पा रही पिता, ये तेरा तेज को लेकर घूम रही है पिता, यीशु मसीह का नाम से, आमीन। ठीक है, प्रार्थना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी ने कल गवाही दी। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, से मुकाते हुए सारा आदर महिमा को देते पिता, तूने अभी तक संभाला है, आगे संभालना, ये घर तेरी ओर से पिता। हम तो चले जाएंगे लेकिन आज आप हमेशा यहाँ रहोगे पिता, तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो पिता परमेश्वर, हमारा नहीं आपका नाम यहाँ पर हो पिता। पिता तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पवित्र आत्मा से परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह।